मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पैसा न देने के चलते अफवाह फैला दी गई कि कुछ दबंगों ने दंपत्ति को बांधकर उनके मुंह पर पेशाब कर दी। हम आपको बता दें कि 5 दिनों पहले इस खबर को वायरल कर दी गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर हनुमना थाना प्रभारी ने इसका खुलासा किया है। बताया जाता है कि ये भ्रामक खबर संपत्ति दास नामक किसी व्यक्ति ने फैलाई है। संपत्ति दास के बारे में सूत्र बताते हैं कि ये हनुमाना एसडीएम रहे राजेश मेहता के नाम पर दलाली किया करता था, जिस पर कई बार दलाली के आरोप भी लग चुके हैं। पीड़ित ने बताया कि ये सब उसके द्वारा पैसे न दिए जाने के चलते मनगढ़ंत कहानी बनाकर पीड़ित को बदनाम करने की नियत से भ्रामक खबर संपत्ति दास द्वारा वायरल की गई है। क्या कहा पीड़ित ने, सुने पीड़ित की ही जबानी। आपका नाम क्या है? गोविंद प्रसाद तिवारी, निवास स्थान? मचुरिया, थाना हनुमना। आपके ऊपर कुछ दिनों से आरोप लगाया जा रहा है, लूट का प्रकरण भी दर्ज किया गया है, उसका मामला क्या है पूरा? ये कोई लूट का प्रकरण नहीं है। इसमें क्या है कि विद्या विनायक उपाध्याय, पिता सुरेंद्र उपाध्याय, मैंने इनको जमीन दिया था। इन्होंने 3 डिसमिल जमीन मांगी थी, तो हमने इनको दिया था पश्चिम पार, और चौहद्दी भी पश्चिम पार लिखवा था। जो रजिस्ट्री लेखक गायत्री मिश्रा नाम की है, एक लेडी है, ये हनुमना तहसील में, तो हमने इसको चौहद्दी बता दिया था और इसने लेख भी लिखा था। अब पर क्या था कि उसमें क्या स्लॉट बुक होता है, तो उसमें उसको पैसा देना था, और वो आया सुरेंद्र उपाध्याय ने पैसा दिया और चौहद्दी उसने बदलवा दी। चौहद्दी बदलवा कर और मेरे को कुछ पैसा भी दिया, तो मैं सोचा कि पैसा यहाँ पर क्या करेंगे, कोई लूट पाट कर लेगा। हमारा डिग्गी खुली हुई थी, लाख भी नहीं था, कहाँ पर रखते, तो इसके लिए मैं घर आया। और घर आने के बाद हमको पता चला कि मैं यहाँ से तहसील प्रांगण में जब गया तो वहाँ पता चला कि वो लोग मऊगंज के लिए निकल गए हैं, कि बोले कि सर्वर ही नहीं है। जब सर्वर नहीं है तो आनंद फानंद में मैं भी निकला वहाँ पर से, और मऊगंज पहुंचते ही उन्होंने न हमको रजिस्ट्री पढ़ने दिया, न कोई टाइम दिया मौके के लिए, मतलब कि मैं रजिस्ट्री पढ़ लूँ एक बार भी नहीं। सब तिवारी जी सही है, आप खाली दस्तखत कर दीजिए। हमने सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद मतलब कि महीना बीता तो हमने नकल के लिए उनको बोला कि मेरे को रजिस्ट्री का नकल दीजिए, डुप्लीकेट कॉपी दीजिए उसका। तो उन्होंने आनाकानी करना चालू कर दिया कि हो गया, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, नरसों मिल जाएगा। इसमें भी मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला चलो ठीक है। 2 महीना बीत गया उसमें। फिर मैंने रजिस्ट्री का नकल निकलवाया तो मेरे को पता चला कि चौहद्दी तो गलत हो गई है। जब चौहद्दी की बात चली तो मैंने सीधे न इनको इन्फॉर्म किया, न किसी को इन्फॉर्म किया। मैं सीधे सिविल न्यायालय में, बिहार न्यायालय में लगा दिया, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस लगा दिया। फिर उसके बाद जब इनको सम्मन जारी हुआ तो ये आए, हमारे घर आए समझौता करने के लिए। इसमें एक विद्या शंकर द्विवेदी भी है, वो मध्यस्थता कराने के लिए आया। हमने उसको ये भी बोला कि आप देखिए कि आपसे हमारा कोई जमीनी लेन देन तो है नहीं, कि आपने हम न कोई मध्यस्थता, आप न गवाही हो न गवाह हो, तब आप मेरे बीच में क्यों आते हो? जैसे वो है आपके लिए तो कैसे हमारे लिए भी आप हो। पर इसमें क्या हुआ कि जब उनको पता चला कि वहां पर 13 तारीख को सिविल न्यायालय में जब पेशी हुई पहली बार 13 सितंबर को, ये हाजिर भी हुए। जब इनको पता चला, हाजिर होने के बाद भी मतलब कि अवैध कब्जा, मैंने पश्चिम पार में इनको जमीन दिया था, रोड के पश्चिम पार में, हनुमना बाईपास मतलब मचुरिया बाईपास में पश्चिम पार में मैंने इनको जमीन 3 डिसमिल दिया। पर इन्होंने चौहद्दी गलत करवा के गायत्री मिश्रा से 60 गांठ करके पूर्व तरफ करवा लिया। उसके बाद आप स्थगन आदेश लेके आए? उसके बाद मैं स्थगन आदेश लेकर आया
स्थगन आदेश है। मेरा संबंधी जो क्या है प्रदीप पांडे नाम का है, वो स्थगन आदेश लेकर जा रहा था कि देखिए आप काम मत करिए, स्थगन आदेश है, न्यायालय का जो फैसला होगा वो करेगा। पर उसके साथ मारपीट कर दिए। पहले सरोज उपाध्याय जो हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नर्स है, प्रसूति विभाग में है, उसने क्या किया कि 3-4 थप्पड़ उसको पहले जड़ दिया और फिर उसका मोबाइल भी छीन लिया। और उसके बाद विद्याशंकर द्विवेदी नाउन का है, वो आया, उसके साथ मारपीट करने लगा। मतलब कि 3-4 लोग और आए, मारपीट किए और वो घर चला गया। और दरमियानी रात में पता नहीं क्या हुआ, मैं तो घर पर ही था, मैं तो कहीं गया भी नहीं था। उनके साथ मारपीट हुई और फर्जी मुकदमा लगवाकर मेरे को जेल भिजवाया गया। और मैं जब जेल से जमानत पर रिहा होकर आया तो ये काम चालू करवा रहे थे, ईंट गिरवा रहे थे। तो तहसीलदार साहब महोदय से मैंने आवेदन देकर थानेदार साहब को, मतलब टीआई साहब को, मतलब कि उन्होंने लिखा कि इसमें कुछ कार्यवाही किया जाए। तो उन्होंने, मैं गया थाने पर, तो उन्होंने अपने जो भ्रमण में थे 100 नंबर में, तो उन्होंने काम को रोक दिया। जब काम को रोक दिया तो इसके पता नहीं क्या मन में क्या घुसा था, शैतानी दिमाग है, ऐसे ऐसे अलाप पलाप तो करते ही है। आपके ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाया है कि आपने उनके मुंह पर पेशाब किया है। ये सब गलत बात है। अगर मैं बांधता, उनको पेशाब करता, फिर छोड़ क्यों देता? उनका तो पता नहीं मैं क्या करता। जब मैं बांध सकता हूँ, उनके ऊपर पेशाब कर सकता हूँ, तो मैं पता नहीं क्या कर सकता था। यह आरोप निराधार है आपको? अरे निराधार है ये है। हम तो ये सब कभी जीवन में तो सोच ही नहीं सकते हैं ये चीज। कभी एक औरत अपनी छवि खराब कर रही है, तब मैं तो एक तो पुरुष हूँ, मैं तो एक पुरुष हूँ, एक औरत अपनी छवि खराब कर रही है, मतलब क्या अनर्गल आरोप लगा के। और पुलिस प्रशासन से लेकर मेरी छवि, मेरा मतलब कि मैं ऐसे खानदान से आदमी नहीं हूँ। हमारा तो मतलब कि यहाँ पर पूरा, अब क्या बताएं उस चीज में, हमको समझ नहीं आता कि इसके बारे में मैं क्या बोलूं। पर ऐसा मानसिकता, ऐसा व्यवहार मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। वाकई में एकदम कलयुग लग चुका है। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से सहयोग चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच करे और जो भी हो सही जांच किया जाए और सही व्यवहार किया जाए। फर्जी मुकदमे पहले भी फंसाया गया। मैं ये CHC मतलब हनुमाना सामुदायिक भवन के पीछे इनका बंगला अलॉट हुआ है, वहीं पर रहते हैं। आज तक कभी ये वहां पर रहते भी नहीं है और अपना आवास बता रहे हैं कि मैं वहां पर था और हमको बंधक बनाए। मैं अकेला आदमी और ये 2 व्यक्ति, मैं इनको कैसे बांध सकता हूँ बताइए आप? सोचा कि टीन शेड खोलकर वहीं पर गिरा दिए और फिर ऐसा ऐसा नर्वल, मतलब कि मेरी छवि, मतलब आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि हमने 4-5 लोगों को जमीन बेचा है। आज तक कोई भी बता दे कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ तो ये बात मैं मान लूंगा। पेशाब करने की न्यूज़ चल रही है, इसकी सत्यता क्या है? इसकी सत्यता ये है कि जो सरोज उपाध्याय, पति सुरेंद्र उपाध्याय, इनका कोई ज़मीन विवाद चल रहा है ज़मीन को लेकर के। जो गोविंद तिवारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमको इनने ज़मीन बेची है, वो ज़मीन नहीं है। इनका प्रकरण न्यायालय भी चल रहा है। इसके पहले भी FIR हुई है कि पहले ही मारपीट हुई थी, तो उसकी FIR थाने हनुमाना में हुई है। और ऐसी कोई अभी तक कोई घटना हमारी जांच में नहीं पाया गया कि उसके ऊपर इन लोगों के द्वारा पेशाब करने को लेकर के ऐसे कोई तथ्यात्मक हमको जांच में तो नहीं मिला है। ये सारे निराधार है। सर, उपाध्याय जी के द्वारा क्या ऐसा कुछ आवेदन आपके पास दिया गया था? नहीं, आवेदन नहीं दिया गया था। नहीं दिया। पेशाब अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।